नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के व्यापारी डोनाल्ड ट्रंप और हमारे भारत के नाराज फूफा डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों मिडल ईस्ट की व्यापारिक यात्रा पर गए थे और इस यात्रा को सफल बनाने को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रंप कार्ड चला, मतलब कि इन तमाम देशों के सामने एक सॉफ्ट कारपेट बिछा दिया और उसमें कुछ सेंटेंस का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया। वो सेंटेंस था इनका कि इंडिया पाकिस्तान वार मैंने रुकवादी, वार मैंने रुकवादी, वार मैंने रुकवादी। ये इसकी सुबह शाम माला जाप कर रहे थे, हर मन से माला जाप कर रहे थे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस चीज़ का माला जाप कर रहे थे और ये ट्रैप कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा काम कर गया और इस ट्रैप में बुरी तरीके से शायद फंस चुके हैं हमारे सऊदी अरब और कतर, क्योंकि लगभग 600 बिलियन डॉलर की इन्होंने व्यापारिक डील लॉक करी है सऊदी अरब के साथ और 1.2 ट्रिलियन डॉलर की डील को लॉक किया इन्होंने कतर के साथ। और इस डील को लॉक करने के बाद ये अपने देश अब वापस आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा इंडिया इस बात को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि जो ये झूठ बोल रहे हैं हम इसके झूठ पर इसका सहयोग दें। और फाइनली यहाँ पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बीते कल के दिन अपने सेंटेंस से ये खुद पलट चुके हैं। इनको पता है कि भारत इस चीज़ से खफा हो चुका है, इनके झूठ में अब और इनका साथ नहीं दे सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये कहा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद सुलझाने में मदद की थी, मदद करने में, और सारा का सारा सीज फायर मैंने ही करवाया, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ट्रंप ने गुरुवार को संघर्ष विराम पर ये कहा है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैंने किया, वैसे मैं ये कहना भी नहीं चाहता कि मैंने ऐसा किया, लेकिन मैंने भारत पाक के बीच में समस्या सुलझाने में निश्चित रूप से मदद की है, मदद करने में, और पूरा 100% काम मैंने किया है। इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और दूसरी तरफ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कल के दिन ये भी कहा कि मैं हर समस्या हल कर सकता हूँ। अगर आप हर समस्या हल कर सकते थे ना, तो आपके सामने ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो आपकी चल रही थी रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के, उसके बाद जो आपके देश के अंदर इतना बड़ा कोहराम मचा है, यहाँ की आम जनता सड़कों पर आ चुकी थी आपके खिलाफ, शायद आप उसको रोकते, सबसे पहले आप उसका हल निकालते। सोचिए, इनकी जनता ही इनको लंपट मूर्ख कह रही थी। बड़ा यह आंदोलन बहुत ही बड़े स्केल पे पहुंचा था, मतलब कि यहाँ पर जो अमेरिका के 50 राष्ट्र हैं उसमें से अधिकांश राष्ट्र संडे को सड़कों पर उतर आए थे इनके खिलाफ। और विपक्ष का कहना यह भी था कि अगर दोबारा से चुनाव हो जाए ना, तो इनको 2 सीटें भी ढंग से ना मिले, और सच कहूँ तो ऐसा होता भी। और रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में से डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है वैश्विक स्तर पर काफ़ी ख़राब हुई है, और इस छवि को ठीक करने को लेकर के इनसे जो बन सकता है ये वो करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि ये नौटंकी कर रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। इस मुहावरे को मैं कई बार यूज़ कर चुका हूँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जब पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं तो भाई वाह, किस तरह से आपस में ये लोग गले मिलते हैं। मतलब कि जय वीरू का दूसरा अवतार लगते हैं ये लोग। चलिए आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप एक वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनिएगा कि आखिरकार ट्रंप ने क्या कहा। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India, we're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में गुरुवार यानी कि बीते कल के दिन कुछ उद्योगपतियों से मुलाकात करी और इस दौरान उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से ये कह दिया है कि वो भारत में नहीं, अमेरिका में आईफोन का निर्माण करें, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर आईफोन के एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित होने वाला है। और उन्होंने भारत में आईफोन निर्माण पर ऐतराज़ जता दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये बोला कि ना 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 ना, इंडिया में नहीं, आपको स्थापित करना है हमारे अमेरिका के अंदर। और ट्रंप ने टिम कुक से ये कहा है कि आप 500 अरब डॉलर की कंपनी बना रहे हैं, हमने ऐसा सुना है, और आप भारत में कारखाना बना रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भारत में अपना उत्पादन करो।
और भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। इस सेंटेंस का प्रयोग भी अपने इस वीडियो में इन्होंने किया है, जो आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा। सगस ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ हफ्ते पहले टिम कुक ने ये बताया था कि उनकी कंपनी ने भारत सहित कई देशों में बीती तिमाही में बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आईफोन की सेल 207वें आसमान पे छू रही है और आईफोन बाय करने वालों में से 81% लोग वो लोग होते हैं जो लोन पर, क्रेडिट पर, ईएमआई पर ये फ़ोन बाय करते हैं। चलिए ठीक है, स्टेटस सिंबल है, लोगों की अपनी चॉइस है, कैसे लेना है क्या लेना है वो उनके हक है। लेकिन इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कल के दिन हरकत करी है ना, ये हरकत काफ़ी बचकाना हरकत है। मतलब कि ये कान भरने वाली हरकत है। पहले तो अपने कान भरे और वहाँ पर उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं जो अभी आपने वीडियो में देखा। लेकिन यहाँ पर ये जो कतर की यात्रा पर गए हैं ना, तो कतर के शाही परिवार ने ट्रंप को एक लग्जरी बोइंग 747 एक जेट इनको प्रोवाइड कर दिया है। मतलब फ्लाइंग महल इनको प्रोवाइड किया है एज ए गिफ्ट के रूप में। अगर हम कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग होगी $400 बिलियन। जी हाँ, $400 मिलियन। सो फ्रेंच डिज़ाइनर है इसके, अल्बर्टो पिंटो द्वारा डिज़ाइन किया गया। इसमें 2 डेक में फैला भव्य इसका इंटीरियर है और मास्टर स्वीट है, गेस्ट रूम है और 2 शावर बाथरूम भी है। मतलब पूरा महल का महल है। और इसमें 90 मतलब कि 90 वीआईपी पैसेंजर और 14 मतलब कि 14 क्रू मेंबर के लिए स्पेस दिया गया है और महज कुछ बिजनेस क्लास इसमें सीटें दी गई है। मतलब कि इतना बड़ा गिफ्ट ये वहाँ से लेकर के आए हैं। और देखा आपने जो इस समय कतर के जो राजा हैं वो किस तरह से केवल स्लीपर में इन्होंने इनसे मुलाकात करी थी। तब तो ट्रंप ने उनसे नहीं पूछा कि आप स्लीपर में मुझसे मुलाकात क्यों कर रहे हो। जब जेलेंस्की इनसे मिलने के लिए आए थे तो जेलेंस्की से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सवाल किया था कि आप कोट पैंट क्यों नहीं पहनते हो। भाई, जेलेंस्की की पर्सनैलिटी आपसे कई लाख गुना अच्छी है, लेकिन आपकी हिम्मत कतर में तो नहीं हुई बिल्कुल पूछने की उनसे कि आप स्लीपर में ऐसे क्यों आ चुके हो। और जब एप्पल से ये पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो भाई ये कहा है कि इंडिया में अब मैन्युफैक्चरिंग हब आपको स्थापित नहीं करना है, क्या आप सच में ऐसा करोगे, क्या आप उनकी बातों को मानोगे। तो फाइनली एप्पल ने ये कह दिया है कि फिलहाल ट्रंप के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हम भारत में अपना प्लांट स्थापित करेंगे, उसकी संख्या इंक्रीज भी करेंगे। उन्होंने साफ साफ संकेत दिया है। रिसेंटली ही एप्पल ने अपना जो इसका सप्लायर है और जो इसका मेन असेंबलर है उसको ये कह दिया है कि 3700 करोड़ का एक चिप प्लांट जो उत्तर प्रदेश में स्थापित होने का जो प्रोविज़न रखा गया उसको अब एक्टिवेट कर दो और 2027 तक किसी भी हालत में ये जो प्लांट है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। और उसके बाद एप्पल और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट कर देगा। 2027 में जैसे ही ये प्लांट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग और पीक पर पहुँच जाएगी। तो चाहे ट्रंप दोस्तों कुछ भी बोले, बट इस समय सिचुएशंस हमारे फेवर में है, बहुत तगड़ी वाली। और वहीं पर हम कह सकते हैं कि ट्रंप ने ये जो हरकत करी है कायदे से काफ़ी बचकाना हरकत है। कान फूसी करना, काना फूसी के बाद में मोहल्ले में उसका ढुंढरा पीट देना। सो दुनिया का ये सबसे ताकतवर आदमी है, खुद को कहता है। सो एक कंपनी के मालिक को फ़ोन करके अब ये कहता है कि सुनो, उसकी मदद मत करना, वो अपने लिए काफ़ी है। और फिर इसको कह करके दुनिया को टीवी के कैमरे में साफ साफ बता रहा है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कि कंगना ने अभी कुछ समय पहले ट्वीट डिलीट कर दिया और जेपी नड्डा ने कहा था डिलीट करने के लिए, तो इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। ये खुद आके इन्होंने बोला है। तो इस समय कंगना और ट्रंप में ज़्यादा फ़र्क मुझे दिखा नहीं। अब इसमें आपकी क्या राय है, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लेकिन आपको एक डाटा और ध्यान रखना है कि 60% से अधिक आईफोन असेंबल किए जाते हैं कहाँ पर, पता है आपको? भारत में। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में जिनकी कीमत अनुमानित $22 अरब है। सोचिए, 60% से अधिक आईफोन जो असेंबल होते हैं, असेंबल जो किए जाते हैं वो भारत में किए जाते हैं। तो इतना बड़ा असेंबलर प्लांट इसका यहाँ पर इंडिया में स्थापित है। तो अचानक से ट्रंप के कहने पे क्या ये बंद कर देगा अपना ये प्लांट? नहीं ना। और 2024 में अमेरिका में आईफोन की जो बिक्री थी वो मात्र थी 7.59 अरब यूनिट। सोचिए, और लगभग 2 लाख लोगों को भारत में इस प्लांट के माध्यम से, आईफोन एप्पल कंपनी के इस प्लांट के माध्यम से रोजगार मिलता है, ऐसा अनुमान है। डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कल इतना है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ट्रंप की नाराज़गी से हमें फ़र्क पड़ना चाहिए? क्या इसकी गलतियों से हमें कुछ सीखना चाहिए, फिर इसकी गलतियों में साथ देना चाहिए?
क्योंकि ये काफ़ी मुंह इसने फुला रखा है। ख़ास तौर पे क्यों? क्योंकि हम लोग अपने वेपन्स मैक्सिमम फ्रांस से बाय करते हैं। अभी हाल ही में राफेल को लेके जो हमने डील को लॉक किया है उससे भी ट्रम्प काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। और ऊपर से इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ उसका क्रेडिट ये लेने वाला था, हमने उस पर बट्टा लगा दिया, उसको रोक दिया, भाई ऐसा मत बोलो। इससे हमारी छवि ख़राब हो रही है भारत की कि हम लोग अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। तो उससे भी ये काफ़ी खफा है। देखिए, नाराज़ जो फूफा होता है ना, उसको बस मौका चाहिए नाराज़ होने का। बाकी आपकी राय क्या है वीडियो में कमेंट बॉक्स ओपन है, आप बिंदास मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।